तो बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर 4 द एनिमी पढ़ रहे थे और बच्चों इस वीडियो में आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव की प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो एक बोट रेडी करते हैं और उस बोट में वो अमेरिकन सोल्जर के लिए कुछ खाना, कुछ पानी की बॉटल्स, कुछ कपड़े और साथ ही क्विल्ट भी रख देते हैं। और बच्चों बिल्कुल परफेक्टली वो अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी को जरा सा भी डाउट हो, तो बिल्कुल सीक्रेटली वो सारा काम करते हैं। और रात को वो उसे एक टॉर्च भी दे देते हैं और उसको सिखाते हैं कि कैसे उसे सिग्नल करना है, कब सिग्नल करना है। तो इस पूरी प्लानिंग के साथ वो उस अमेरिकन सोल्जर को उस बोट में बैठा के वहाँ से भेज देते हैं। तो बच्चों इस तरह से फाइनली उस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर से निकाल देते हैं, बाहर भेज देते हैं, लेकिन उसकी जान बचा लेते हैं, उसे अपने देश से बाहर वो भेज देते हैं। तो बच्चों अब आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। You say the man escaped, the general asked faintly। तो बच्चों हमने पढ़ा था पहले कि डॉक्टर सदाव जो थे वो एक जनरल का ट्रीटमेंट किया करते थे और इन्हीं जनरल के साथ मिलकर इन्होंने प्लानिंग की थी कि ये जो जनरल हैं ये अपने कुछ किलर्स को भेजेंगे डॉक्टर सदाव के घर। वो किलर्स आएंगे और उस अमेरिकन सोल्जर का मर्डर करके उसकी बॉडी को ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डॉक्टर सदाव लगातार 3 रात वेट करते हैं लेकिन किलर्स नहीं आते हैं, इसीलिए डॉक्टर सदाव अपना नया प्लान बनाते हैं। अब बच्चों वो अमेरिकन सोल्जर जा चुका है और डॉक्टर सदाव अब सारी बात उनको बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मैंने प्लानिंग की थी, मैंने उसे बाहर भेजा। उन्होंने ओल्ड जनरल को क्या बताया कि वो जो अमेरिकन सोल्जर था वो घर से भाग गया है, वो बच के निकल गया। तो ये सुनते ही जो जनरल थे वो बिल्कुल फेंटली, बहुत ज़्यादा घबरा के वो क्या पूछते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, वो अमेरिकन सोल्जर एस्केप हो गया, वो अमेरिकन सोल्जर यहाँ से बच के भाग गया। तो बच्चों डॉक्टर सदाव अब आगे क्या करते, तो उन्होंने जनरल को ये बताया कि वो उनके घर से भाग गया है। He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadav had been called in the night। अब बच्चों ये जो जनरल थे इनका लगभग 1 वीक पहले इनको ऑपरेट किया गया था, इनका 1 वीक पहले ऑपरेशन किया गया था और ये एक बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशन था। अचानक से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अचानक बिल्कुल इमरजेंसी में इनका ऑपरेशन करना पड़ा था। और इस ऑपरेशन को करने के लिए डॉक्टर सदाव को रात के समय बुलाया गया था। तो इनका ऑपरेशन हुए हुए 1 वीक हो चुका है और 1 वीक के बाद अब वो डॉक्टर सदाव उनसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर जो है वो भाग गया है। For 12 hours सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। और बच्चों इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी जिस समय ये ऑपरेशन किया गया था, ये बिल्कुल इमरजेंसी में किया गया था और 12 आवर्स तक डॉक्टर सदाव खुद भी नहीं जानते थे कि क्या जनरल जो है वो जीवित रह पाएंगे, यानी कि वो ऑपरेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था और डॉक्टर सदाव नहीं जानते थे कि क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, क्या वो जनरल की जान बच पाएगी। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। और ऐसा इसलिए था कि उनकी बॉडी का जो एक पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, जिसे बच्चों हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, तो वो जो गॉल ब्लैडर था वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, यानी कि गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए उनका इतनी इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। लेकिन बाद में वो थोड़ा ठीक होने लगे थे और फिर उनकी सांस, यानी कि पहले तो स्टार्टिंग के 12 आवर्स बहुत ज़्यादा टेंशन में थे सबके लिए, लेकिन 12 आवर्स के बाद इनकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक होने लगी थी और जैसे इनकी तबीयत ठीक होती है 12 आवर्स के बाद ये फिर से खाना डिमांड करने लगते हैं, यानी कि ये फिर से पहले की तरह ही खाना खाने लगते हैं। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट दी असैसिन्स। और इस पूरे दौरान सदाव बिल्कुल पूछ ही नहीं पाए कि आपने जो कहा था कि आप असैसिन्स को भेजोगे, किलर्स को भेजोगे, उनका क्या हुआ। तो सदाव उन किलर्स के बारे में, उन असैसिन के बारे में नहीं पूछ पाए। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। और सदाव सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो कभी आए ही नहीं। इन्होंने प्रॉमिस किया था, प्लान बनाया था कि वो अपने असैसिन्स भेजेंगे, लेकिन डॉक्टर सदाव जानते थे कि वो असैसिन इनके घर कभी आए ही नहीं। The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it। अब बच्चों सर्वेंट्स को जैसे पता चला कि वो अमेरिकन सोल्जर यहाँ से भाग गया है, एस्केप हो चुका है, तो वो सर्वेंट जो थे वो भी वापस काम पे लौट आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसीलिए घर छोड़ के गए थे कि डॉक्टर सदाव ने एक अमेरिकन सोल्जर को घर पे रख रखा है। तो जैसे उनको पता चला कि वो यहाँ से भाग गया है तो फिर से वो काम पर लौट के आ जाते हैं और जो
जो यूमी है वो क्या करती है, उस गेस्ट रूम को थोरोली यानी पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर देती है। उस गेस्ट रूम की एक एक चीज़ वो क्लीन करती है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती, कर्टन से लेके फ्लोर से लेके पूरा गेस्ट रूम वो बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है। और क्लीन करने के बाद वो उस गेस्ट रूम के अंदर सल्फ़र जला देती है। क्यों? ताकि उस वाइट स्मेल की जो स्मेल है वो भी वहाँ से पूरी तरह से चली जाए। तो बच्चों जो यूमी थी वो भी अमेरिकन को बहुत ज़्यादा हेट किया करती थी, तो उस वाइट मैन की स्मेल भी ना रह जाए तो इसके लिए वो पहले तो पूरा रूम अच्छे से क्लीन करती है, थोरोली एक एक चीज़ क्लीन करती है। और क्लीन करने के बाद उस रूम के अंदर वो सल्फ़र जलाती है ताकि जो स्मेल है, जो एयर है वो भी क्लीन हो जाए, कहीं भी थोड़ा सा उसका अंश ना रह जाए, कहीं से भी उस वाइट मैन का थोड़ा सा स्मेल तक ना रह जाए। इसके लिए वो पूरा गेस्ट रूम अच्छे से साफ कर देती है। नोबडी सेड एनीथिंग। और जब सर्वेंट्स वापस लौट के आए उसके बाद किसी ने भी उस बारे में बिल्कुल बात नहीं की, किसी ने ना तो कुछ पूछा और ना ही कुछ बताया। तो ना ही सर्वेंट्स ने उस बारे में बात की कि वो अमेरिकन सोल्जर कहाँ गया, कैसे गया, और ना ही डॉक्टर सदाव और हना ने उस बारे में बात की। सब अपने काम में पहले की तरह करने लग गए, सब ने अपना रूटीन पहले की तरह स्टार्ट कर दिया। उस टॉपिक के बारे में किसी ने कोई डिस्कशन नहीं किया। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस। लेकिन जो हमने पढ़ा था, ये गार्डनर था, एक कुक थी और यूमी 3 सर्वेंट्स थे। तो जो गार्डनर था वो थोड़ा सा क्रॉस यानी गुस्से में था, यानी कि सब अपने काम पे लौट आए, पहले की तरह काम करने लग गए, लेकिन जो गार्डनर था वो अभी भी गुस्से में था, वो अभी भी नाराज़ था। और ऐसा क्यों था? बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्राइसेंटिमस। तो बच्चों क्राइसेंटिमस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्लावर्स होते हैं, इस तरह के पिंक कलर के, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं क्राइसेंटिमस। और इनका बच्चों एक पर्टिकुलर सीज़न होता है इनको प्लांट करने का। तो जब वो वापस लौट के आया तो उस समय इनके प्लांटेशन का जो समय था वो जा चुका था, यानी कि अब वो इन फ्लावर्स को प्लांट नहीं कर सकता था। इसीलिए वो गार्डनर जो था वो थोड़ा सा नाराज़ था, क्योंकि इन फ्लावर्स को प्लांट करने का जो परफेक्ट टाइम होता है, जो परफेक्ट सीजन होता है, वो अब जा चुका था, इसलिए वो नाराज़ था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। तो बच्चों जब ऑपरेशन हो गया था, ऑपरेशन के जब 1 वीक गुजर गया तो उसके बाद सदाव ने फील किया कि अब जनरल जो हैं, अब उनकी तबीयत इतनी तो ठीक है कि अब वो उनसे बात कर सकते हैं उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में। तो डॉक्टर सदाव पहले वो बता चुके थे कि मेरे घर में अमेरिकन सोल्जर है, तो आगे उन्हें कुछ तो बताना ही था। तो अब जब उनको लगा कि हाँ जनरल की तबीयत अब ठीक है, तो उन्होंने उसके बारे में बात करनी स्टार्ट की। और डॉक्टर सदाव ने बताया कि वो अमेरिकन सोल्जर मेरे घर से भाग चुका है। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड। तो डॉक्टर साहब ने जब यही बताया कि हाँ एक्सीलेंसी वो मेरे घर से एस्केप कर चुका है, मेरे घर से वो भाग के जा चुका है। सदाव नाउ सेड। तो अब उन्होंने सदाव ने अपनी बात कहते हुए कहा कि वो मेरे घर से भाग चुका है। ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। इसके बाद डॉक्टर सदाव को लगा कि शायद उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी ये बात, तो वो थोड़ा सा कफ्ड यानी थोड़ा सा खांसते हैं, वो ये इस चीज़ को सिग्निफाई करते हुए कि शायद उनको वो नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा, लेकिन वो ये भी शो करते हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो जनरल को डिस्टर्ब करे। तो वो ये शो करना चाहते थे कि वो जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने इतने दिन बात नहीं करी। और अब जब उनको लगा कि हाँ वो थोड़े से ठीक है, तो वो अपनी बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आईज सडनली। लेकिन ये सुनते ही कि वो वहाँ से भाग चुका है, जनरल अपनी आंखें खोल लेते हैं। That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? तो बच्चों जो ये ओल्ड जनरल है ये भूल चुके थे, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो डॉक्टर सदाव के घर कुछ असैसिन्स को भेजेंगे, किलर्स को भेजेंगे, लेकिन उन किलर्स को भेजना ये भूल चुके थे। तो अब जब डॉक्टर सदाव ने बताया कि वो प्रिजनर तो भाग चुका है, तो अब इन्हें याद आता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा वो प्रिजनर, आगे वो पूछते हैं कि क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उस प्रिजनर को तुम्हारे
तुम्हारे घर पे ही किल करवा दूंगा, मैं उसका मर्डर करवा दूंगा। क्या मैंने ऐसा प्रॉमिस तुमसे नहीं किया था? यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेड। तो सदाव कहते हैं कि नहीं एक्सीलेंसी, आपने प्रॉमिस किया था, आप ही ने प्रॉमिस किया था कि आप कुछ असेशंस को भेजोगे और उसका मर्डर करवा दोगे। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट। तो ये सुनते ही वो भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि मैंने प्रॉमिस किया था और मैं कैसे भूल गया। तो वो अमेजमेंट यानी आश्चर्य के साथ कहते हैं अच्छा अच्छा, सो आई डिड बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील। तो कहते हैं कि अच्छा याद आया, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन वो सच में भूल चुके थे। तो अब वो अपने आप को कैसे बचाएं, खुद को वो डिफेंड कैसे करें कि उन्होंने प्रॉमिस किया था और वो खुद भूल चुके हैं। इसकी वजह से एक अमेरिकन सोल्जर जो कि उनके देश में आया था वो उनके घर से भाग चुका है। तो बच्चों, अगर किसी को पता चल जाएगा कि जनरल को पता था कि एक अमेरिकन सोल्जर है वहाँ पे और उन्होंने कहा था कि वो उसका मर्डर करवा देंगे, लेकिन वो भूल गए, तो अगर ये बात किसी दूसरे को पता चल जाएगी तो जो जनरल है उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों, अब जनरल जो है वो खुद प्रॉब्लम में है। तो वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं भूल तो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हें तो पता है कि मैं कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से। गुड डील होता है बहुत ज़्यादा। तो वो डॉक्टर सदाव को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें तो पता है कि मैं कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। द ट्रूथ इज़ आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। तो कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मैं किसी और बारे में बिल्कुल नहीं सोच पा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ माई सेल्फ, अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में ही ध्यान देता हूँ। मैं किसी और मामले में ध्यान ही नहीं दे पा रहा, मैं किसी और बात के बारे में सोच ही नहीं पा रहा। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना ही तुमसे कहूँगा कि मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था मैं उसके बारे में भूल गया, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरा सारा ध्यान सिर्फ अपनी हेल्थ पे था, बाकी की सारी बातें मेरे माइंड से निकल गई और जो प्रॉमिस मैंने तुमसे किया था मैं उस प्रॉमिस के बारे में भी भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मर्मर्ड। तो बच्चों, ये सुन के सदाव धीरे से कहते हैं, वो उन जनरल के सामने क्लियरली नहीं बोल सकते, तो वो धीरे से कहते हैं कि आप अपनी प्रॉमिस कैसे भूल सकते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अब हमारे घर में एक अमेरिकन सोल्जर था, आपने प्रॉमिस किया था आप उसका मर्डर करवा देंगे, इतनी बड़ी बात आप कैसे भूल सकते हैं। तो वो धीरे से कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि आप अपनी प्रॉमिस भूल गए। इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सैड। तो जनरल कहते हैं कि ये बात निश्चित रूप से ही मेरी गलती है और मेरी ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि मैं अपना ये प्रॉमिस भूल गया। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रोटिज्म और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। तो आगे वो कहते हैं डॉक्टर सदाव से कि लेकिन तुम जानते हो कि ये किसी भी तरह के पैट्रोटिज्म की कमी नहीं है। पैट्रोटिज्म कहते हैं देशभक्ति। तो कह रहे हैं कि मैं भूल गया, अपनी तबीयत की वजह से मैं भूल गया, अपनी हेल्थ की वजह से मैं अपना प्रॉमिस भूल गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर पैट्रोटिज्म की कमी है, लैक होता है कमी। तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर देशभक्ति की कमी नहीं है और ना ही मैं अपनी ड्यूटी से, डिरेलिक्शन कहते हैं अपनी ड्यूटी को पूरा ना करना, ड्यूटी पूरी करने में फेल हो जाना। तो कहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी करने में फेल नहीं हुआ हूँ और ना ही मेरे अंदर देशभक्ति की कमी है। ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर। ऐसा कहते कहते वो अपने डॉक्टर की तरफ बहुत एंशियसली, बहुत चिंता से देखते हैं। और ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जनरल के लिए सच में एक टेंशन की बात थी कि उन्होंने एक अमेरिकन सोल्जर के बारे में पता होते हुए भी उसको वहाँ से भाग जाने दिया। तो अगर किसी को पता चल जाएगा तो जनरल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो सच में टेंशन में थे। If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? तो इसी चिंता में वो डॉक्टर सदाव से कह रहे हैं कि अगर ये सारा मैटर, अगर ये सारा मामला कि तुम्हारे घर में एक अमेरिकन सोल्जर था, तुमने उसका ऑपरेशन किया और तुमने मुझे बताया उस सब के बारे में और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसका मर्डर करवा दूंगा और अपनी प्रॉमिस में भूल चुका और उसके बाद वो अमेरिकन सोल्जर तुम्हारे घर से भाग चुका है। तो अगर ये सारा मामला कम आउट यानी बाहर आ जाता है, अगर लोगों को इस बारे में पता चल जाता है सारे मामले के बारे में, तो तुम समझते हो क्या होगा। तो बच्चों, ये जनरल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर सबको पता चल जाएगा कि जनरल को पता होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया और वो अमेरिकन सोल्जर अब भाग चुका है। तो डॉक्टर सदाव से कह रहे हैं कि अगर ये मामला सब लोगों को पता चल गया, सब लोगों के सामने आ गया, तो तुम समझ सकते हो क्या होगा।
सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव सेड। तो सदाव कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ क्या होगा। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। और बच्चों इसी समय डॉक्टर सदाव को अचानक से रियलाइज होता है, वो अचानक से कॉम्प्रीहेंड यानी समझ जाते हैं कि जो जनरल हैं अब वो पूरी तरह से सदाव के हाथ में है। यानी कि अभी तक डॉक्टर सदाव को लग रहा था कि वो जनरल को या किसी को कैसे बताएंगे कि वो कहाँ गया अमेरिकन सोल्जर। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो उनके घर से भाग चुका है, लेकिन अब वो जानते थे कि उनसे भी पहले, डॉक्टर सदाव से भी पहले अब प्रॉब्लम में कौन थे, वो जनरल थे। तो डॉक्टर सदाव समझ गए थे कि जो जनरल हैं वो पूरी तरह से डॉक्टर सदाव के हाथ में है, पूरी तरह से डॉक्टर सदाव का कंट्रोल है अब जनरल पे। और इसी के कॉन्सिक्वेंस में, कॉन्सिक्वेंस कहते हैं रिजल्ट, परिणाम, तो वो जानते थे कि अब इसका परिणाम क्या होगा कि डॉक्टर सदाव जो हैं अब वो पूरी तरह से सेफ हैं। अब डॉक्टर सदाव पे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, डॉक्टर सदाव से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर डॉक्टर सदाव ने कुछ बताया तो जनरल प्रॉब्लम में आ जाएंगे और जनरल खुद अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं लाना चाहते थे। तो अब डॉक्टर सदाव समझ गए कि अब वो पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि जनरल जो है सबसे पहले प्रॉब्लम जनरल पे आएगी, तो जनरल ये बात किसी को पता नहीं चलने देंगे। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में। I can swear to your loyalty, excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy। तो डॉक्टर सदाव समझ चुके थे कि अब कोई खतरे की बात नहीं है, वो पूरी तरह से आउट ऑफ डेंजर हैं, उन्हें अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं कसम खा सकता हूँ, कसम खा के मैं कह सकता हूँ कि आप अपने देश के लिए कितने लॉयल हैं, कितने वफादार हैं, आपको अपने देश से कितना प्रेम है। और साथ ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि अपने दुश्मनों को हराने के लिए आप में कितने ज़्यादा ज़ील है, कितना ज़्यादा उत्साह है आपके अंदर अपने दुश्मनों को हराने के लिए। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ आप अपने देश के लिए बहुत वफादार हैं, आपके अंदर देशभक्ति की कमी बिल्कुल नहीं है। You are a good man, the general murmured and closed his eyes। तो जनरल हैं वो सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, अगर तुम समझ सकते हो कि मैं सिर्फ अपनी हेल्थ की वजह से मैं थोड़ा सा इस बारे में ध्यान नहीं दे पाया, मैं भूल गया, तो तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और ऐसा कह के जनरल रेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं। यू विल बी रिवॉर्डेड, वो इतना कहते हैं कि तुम्हें इस इनाम दिया जाएगा, कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, बल्कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, तो इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward। लेकिन उस रात डॉक्टर सदाव को अपना रिवॉर्ड, अपना इनाम मिल चुका था। कब? जब ट्विलाइटेड सी में, ट्विलाइट कहते हैं बच्चों जिस समय सनसेट होता है, उसको उस समय की जो लाइट होती है उसे कहते हैं ट्विलाइट, जो बिल्कुल धुंधली सी लाइट होती है सनसेट के समय। तो उस समय जब सनसेट हो रहा था तो उस समय जो डॉक्टर सदाव थे वो ढूंढ रहे थे कि कहीं से स्काई में, कहीं से सी में, कहीं कुछ फ्लैश या कोई टॉर्च की लाइट आ रही है क्या, लेकिन उन्हें कोई लाइट नहीं दिखाई दी। तो यही उनका रिवॉर्ड था। तो बच्चों इस बात का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था पहले कि डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन सोल्जर को कहा था कि आइलैंड पर जाने के बाद तुम डेली सनसेट के समय अगर तुम वहाँ हो तो तुम डेली मुझे एक बार सिग्नल दोगे, और अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाएगा तब तुम मुझे 2 बार सिग्नल दोगे। तो वो डेली देखा करते थे कि हाँ सिग्नल आ रहा है, इट मीन्स वो अभी भी आइलैंड पर है। तो उस रात भी वो यही वेट कर रहे थे, वो ढूंढ रहे थे, लेकिन उस रात उन्हें वो सिग्नल नहीं दिखाई दिया, और यही उनका रिवॉर्ड था। वो समझ चुके थे कि अमेरिकन सोल्जर अब इस आइलैंड पर नहीं है, अब वो यहाँ से जा चुका है। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। तो जब वो वेट कर रहे थे तो उस समय डस्क में, डस्क भी बच्चों कहते हैं सनसेट का समय, तो सनसेट के समय उन्हें प्रिक ऑफ लाइट, प्रिक कहते हैं हल्की सी भी लाइट नहीं दिखाई दी, कहीं भी उनको हल्की सी भी टॉर्च की लाइट नहीं दिखाई दी। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड। और इस बात का यही मतलब था कि अब आइलैंड पर कोई नहीं है, वो अमेरिकन सोल्जर यहाँ से जा चुका है।
हिज प्रिजनर वॉज गोन, तो इस बात का यही मतलब था कि वो प्रिजनर अब जा चुका है, सेफ, डाउटलेस, फॉर ही हैड वांट हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट। और डॉक्टर सदाव जानते थे कि वो अब पूरी तरह से सेफ है और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो सेफली यहाँ से जा चुका है, क्योंकि डॉक्टर सदाव ने बहुत अच्छे से एक एक बात एक्सप्लेन की थी और उन्होंने समझाया था कि उसे कोरियन फिशिंग बोट के आने तक वेट करना है। तो वो डेली देखा करते थे, डेली उन्हें सिग्नल दिखाई देता था। उस दिन उन्हें सिग्नल नहीं दिखाई दिया तो वो समझ गए कि वो यहाँ से जा चुका है बिल्कुल सेफली और इस बारे में कोई डाउट नहीं है। He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from the whence the young man had come that other night। तो बच्चों, अब डॉक्टर सदाव जानते थे कि आइलैंड पे कोई नहीं है। वो अमेरिकन सोल्जर फाइनली जापान के बॉर्डर से बाहर जा चुका है, जापान देश छोड़ के जा चुका है बिल्कुल सेफली। तो बच्चों, अब वो थोड़े समय अपने वरांडा में खड़े रहते हैं और उस समुद्र की तरफ लगातार देखते हैं जहाँ से वो यंग मैन जो था एक रात को निकल के उनके घर के बाहर आके खड़ा हो गया था, आके गिर पड़ा था। तो वो उसी समुद्र की तरफ ध्यान से देखते हैं जहां से वो अमेरिकन सोल्जर समुद्र से बाहर निकलकर आया था। एंड इनटू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन। तो वो अपने घर के बाहर वरांडा में खड़े हैं, सामने समुद्र है, वो समुद्र की तरफ लगातार देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो कैसी रात थी जब वो और उनकी वाइफ हना यहीं खड़े थे और अचानक से वो देखते हैं कि ये समुद्र से बाहर अमेरिकन सोल्जर निकलकर आ जाता है। तो ये सब वो सोच रहे हैं, तभी उनके माइंड में क्या आता है, बिना किसी रीज़न, यानी कि वो जानबूझ के नहीं सोच रहे हैं, अचानक से उनके माइंड में क्या आता है, वो सारे वाइट फेसेस उनको अब याद आने लगते हैं, वो सारे अमेरिकन उनको याद आते हैं जिन अमेरिकन को वो अब तक जानते हैं। तो हमने पढ़ा था बच्चों, डॉक्टर सदाव ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई जो है वो अमेरिका से की थी। तो जिन जिन अमेरिकन को जानते थे उन सभी अमेरिकन के फेसेस उन्हें याद आने लगते हैं। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हना। और कौन कौन से अमेरिकन उन्हें याद आते हैं, उन्हें याद आते हैं वो प्रोफेसर जिनके घर वो फर्स्ट टाइम हना से मिले थे। तो बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव और हना की फर्स्ट मुलाकात कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी, एक प्रोफेसर के घर हुई थी। तो उन्हें वो प्रोफेसर का फेस याद आता है, अ डल मैन। और वो उनको लगता है कि जो प्रोफेसर थे वो बहुत ही डल थे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वो नहीं थे। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन। और उन्हें याद आता है कि उनकी जो वाइफ है वो कैसी थी, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाली, बिना बात के, बिना मतलब के बस बोलते रहने वाली महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। तो उनकी जो वाइफ थी उनकी इच्छा तो क्या थी कि वो काइंड बने, सबको बहुत ज़्यादा काइंडनेस वो शो करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, बहुत ज़्यादा वो बोला करती थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी। इसके अलावा उन्हें याद आते हैं उनके अपने टीचर, जिन टीचर से इन्होंने एनाटॉमी की पढ़ाई की थी, वो टीचर उनको याद आ जाते हैं। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ। और जो इनके प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, ये जो थे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया करते थे, बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। इन्होंने ही डॉक्टर सदाव को सिखाया था कि जब आपके हाथ में नाइफ हो, यानी कि जब आप किसी भी तरह की सर्जरी कर रहे हो, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने मन में मर्सी रखनी है। मर्सी यानी दया रखनी है, मतलब आपको कैसे भी करके अपने पेशेंट की जान बचानी है। जिस समय आप सर्जरी कर रहे हो, आपके हाथ में नाइफ है, तो आपके हाथ में तो नाइफ है, लेकिन आपको अपने मन में मर्सी रखनी है। अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए आपने वो नाइफ अपने हाथ में लिया है, ये बात आपको याद रखनी है। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेंटरली लैंड लेडी। और इसके बाद में उनको याद आता है अपनी लैंड लेडी का फेस। लैंड लेडी कहते हैं बच्चों जिस घर में रहा करते थे, तो जो उस घर की ऑनर थी, वो जो लैंड लेडी थी, उसका उनको फेस याद आता है। और वो लैंड लेडी कैसी थी, फैट, थोड़ी फैट थी, मोटी थी, और स्लेंटरली यानी गंदी सी थी। तो उस लेडी का भी फेस इन्हें याद आता है। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese। अब अचानक से इनको याद आता है कि जब ये अमेरिका गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो जब इन्हें रहने के लिए घर चाहिए था, तो घर ढूंढने में इन्हें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। और किस रीज़न से, क्योंकि ये एक जापानीज़ थे। तो जापानीज़ होने के कारण अमेरिका में एक घर लेना कितना मुश्किल था, ये इन्हें याद आता है।
द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। और उन्हें याद आता है कि जो अमेरिकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, फुल ऑफ प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस कहते हैं किसी चीज़ के बारे में पहले से ही कोई बात अपने मन में बैठा लेना, पहले से ही अपने माइंड में क्लियरिटी बना लेना किसी भी चीज़ के बारे में। तो डॉक्टर सदाव को लगता था कि जो अमेरिकन्स हैं उनके मन में जापानीज़ को लेके पहले से ही एक बात बैठी हुई है और इसीलिए उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना कितना बिटर होता है, कितना बुरा एक्सपीरियंस होता है। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, और वो जानते थे कि जो अमेरिकन्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। उनको लगता है कि जो जापानीज़ हैं वो उनसे ज़्यादा, अमेरिकन जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर माना करते थे। हाउ ही हैड despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home। और डॉक्टर साहब को याद आता है कि वो कितना ज़्यादा despised कहते हैं डिसलाइक करना, नफ़रत करना। तो उनको याद आता है कि वो अपनी लैंड लेडी से कितना ज़्यादा नफ़रत किया करते थे, कितना ज़्यादा डिसलाइक करते थे वो अपनी लैंड लेडी को। और उनको लगता था कि जो उनकी वो लैंड लेडी है वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है, बहुत ज़्यादा अनजान है, अज्ञान है वो बहुत ज़्यादा, और वो बहुत गंदे तरीके से रहती है। लेकिन वही वो लेडी थी जिसने फाइनली कंसेंट यानी सहमति दी थी, परमिशन दी थी कि वो उनके गंदे से घर में मिजरेबल होम में रह सके। तो डॉक्टर सदाव ने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिल रहा था। फाइनली वो इस लैंडलेडी के पास आते हैं और इनका जो घर था वो कैसा था, मिजरेबल था, यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, बहुत गंदा सा घर था। और वो जो लेडी थी वो खुद भी बहुत गंदे तरीके से रहती थी। और बच्चों, जो जापानीज़ कल्चर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत सफाई के साथ लोग रहते हैं, बहुत डिसेंसी के साथ रहते हैं। तो उनको बहुत अजीब लग रहा था कि उनका घर बहुत गंदा था, वो खुद बहुत गंदी थी, लेकिन वो ही एक लेडी थी जिन्होंने अपना घर देने के लिए अपनी परमिशन दी थी। इसीलिए डॉक्टर सदाव फाइनली उनके घर में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult। अब डॉक्टर सदाव को याद आता है कि एक बार डॉक्टर सदाव ने कोशिश की थी कि वो अपनी लैंड लेडी की तरफ अपना ग्रेटफुलनेस शो करे, वो अपनी लैंड लेडी को थैंक्स कहना चाहते थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो लास्ट ईयर था कॉलेज का, उनकी जो मेडिकल की पढ़ाई थी उसका जो लास्ट ईयर था, उस समय डॉक्टर सदाव को एक बार इन्फ्लुएंजा हो गया था, उनको एक बार बुखार हो गया था, फ्लू हो गया था। और उस समय इन्हीं लैंडलेडी ने उनकी बहुत ज़्यादा नर्स यानी सेवा की थी। तो एक बार उनको बुखार हो गया था जो उनका कॉलेज का लास्ट ईयर था, और उस समय इन्हीं लैंडलेडी ने उनकी सेवा की थी, उनकी तबीयत ठीक करने में उनकी हेल्प की थी। तो इस बात के लिए वो उनको थैंक्स कहना चाहते थे, लेकिन उनको थैंक्स कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो चाह के भी अपनी लैंडलेडी को थैंक्स नहीं कह पाए। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। और ऐसा इसलिए था कि उनकी जो लैंडलेडी थी वो भी काइंडनेस तो शो करती थी, लेकिन अपनी काइंडनेस शो करते समय भी वो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव होती थी। बच्चों, रिपल्सिव कहते हैं बहुत बुरा लगना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना। तो वो इतनी गंदी रहती थी, उनका घर इतना गंदा था कि डॉक्टर सदाव थैंक्स कहना चाहते थे लेकिन थैंक्स भी नहीं कह पाए, क्योंकि वो अपनी काइंडनेस शो करते समय भी बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रहती थी, गंदे तरीके से सारा काम करती थी। Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner। अब बच्चों, जब उन्होंने सारे अमेरिकन्स का फेस एक एक करके उनको याद आ जाता है तो फाइनली उनको अपने उस प्रिजनर का फेस याद आता है, उस अमेरिकन सोल्जर का फेस याद आता है जो कि कैसा था, यूथफुल था, वो बहुत यंग एज में था, बहुत यंग था। तो उसका यंग फेस याद आता है जो कि कैसा था, हैगर्ड। हैगर्ड कहते हैं टायर्ड, वीक। तो बहुत टायर्ड था, जब वो मिला था डॉक्टर सदाव से वो घायल था, बेहोश था। तो उसका वो वीक फेस उन्हें याद आता है, वाइट एंड रिपल्सिव। और उन्हें याद आता है कि उसका फेस भी कैसा था, वाइट तो था लेकिन साथ ही रिपल्सिव था, बहुत गंदा था, जिसको बिल्कुल भी लाइक नहीं किया जा सके ऐसा था। स्ट्रेंज ही थॉट। तो जब वो सारी चीज़ें फिर से याद करते हैं एक एक करके तो फाइनली वो सोचते हैं कि कितनी अजीब बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। वो कहते हैं कि कितनी अजीब बात है और मुझे खुद को आश्चर्य है अपने आप पे कि मैं उस अमेरिकन सोल्जर को क्यों नहीं मार पाया, मैंने क्यों उसकी हेल्प की। जब वो मुझे बेहोशी की हालत में घायल मिला था, मैंने क्यों उसकी जान बचाई, उसका ऑपरेशन किया और उसके बाद में भी मैं उसे मार क्यों नहीं पाया।
मैंने उसको जीवित यहाँ से कैसे जाने दिया, मैंने उसकी हेल्प कैसे करी, मैंने उसको सही सलामत यहाँ से कैसे जाने दिया, मुझे भी आश्चर्य होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। तो बच्चों डॉक्टर सदाव ने पहले एक डॉक्टर होने की ड्यूटी कंप्लीट की। अमेरिकन सोल्जर उनके लिए सिर्फ एक पेशेंट था जिसकी जान बचाना वो उनकी ड्यूटी थी, लेकिन बाद में फाइनली वो उनके मन में कहीं ना कहीं काइंडनेस थी, सिंपैथी थी और वो अमेरिकन सोल्जर की फाइनली हेल्प करते हैं और सही सलामत अपने एनिमी को वहाँ से जाने देते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।